गुड इवनिंग बच्चों। अब हम लोग गणित संगम पुस्तक कक्षा 8 की प्रश्नमाला 11A का सवाल नंबर 15, जो कि हमारा पाठ है चतुर्भुजों को समझना का 11A का प्रश्न नंबर 15 है, उसको हल करने वाले हैं। प्रश्न हमसे कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं में 7:8 का अनुपात है, उसका परिमाप 600 सेंटीमीटर है, उसकी भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। तो बेटा सबसे पहले हम इसके लिए एक चित्र बनाते हैं, जो कि हमारे पास आएगा कुछ इस तरीके से। चतुर्भुज का कोई भी प्रश्न बिना चित्र के अगर आप करते हैं तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है। मेरा कहना यह कि अभी आप लोग इन प्रश्नों को चित्रों को बनाइए। कह रहा है कि दो भुजाएं हैं, उनमें अनुपात क्या है? 7:8 का अनुपात है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दो आसन्न भुजाओं का अनुपात। दो आसन्न भुजाओं का अनुपात कितना दिया है? 7:8। ठीक, माना दो आसन्न भुजाएं 7x व 8x हैं। तो मैंने मान लिया ये भुजा 7x हो गई और ये भुजा कितनी हो गई? 8x। ठीक, और मुझे ये पता है कि सम्मुख भुजाएं जो होती हैं समांतर चतुर्भुज की, वो भी बराबर होती है। अगर ये 8x है तो इधर वाली भुजा भी क्या हो जाएगी? 8x। और ये 7x है तो ये भुजा भी क्या हो जाएगी? 7x। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं ए बी बराबर डी सी बराबर 7x व बी सी बराबर ए डी बराबर 8x। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सम्मुख भुजाएं हैं। क्या है? सम्मुख भुजाएं हैं। सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक है, अब प्रश्नानुसार हमें दिया गया है कि परिमाप क्या है। लिखेंगे प्रश्नानुसार समांतर चतुर्भुज का परिमाप कितना दिया गया है? 600 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या है? चारों भुजाओं का योग ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी या डी सी, जो भी लिखना है, प्लस ए डी इज इक्वल टू 600। अब देखो ए बी का मान कितना है? 7x। बी सी का मान कितना है? 8x। सी डी का मान कितना है? 7x। ए डी का मान कितना है? 8x बराबर 600। सभी को हम जोड़ते हैं, मेरे पास होता है 30x बराबर 600। तो x का मान कितना आएगा? 600 बटा 30। 0 से 0 कट गया, 3 से कट गया, ये हो गया 20। कितना मान आया इसका? 20। ठीक है, इसलिए हम यहां लिखते हैं अतः समांतर चतुर्भुज की भुजाएं कितनी होंगी? ए बी बराबर डी सी बराबर क्या है? 7x बराबर 7 गुणे 20। क्या मान इसका आ जाएगा? 140 सेंटीमीटर। व बी सी बराबर ए डी बराबर 8x मतलब 8 गुणे 20 बराबर 160
सेंटीमीटर। ये दोनों आपके उत्तर हैं, इन्हें आप चाहिए तो ऊपर नीचे करके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 हमसे कह रहा है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं में दूसरी से एक दूसरी से 10 सेंटीमीटर बड़ी है तो इसकी सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें भी हम चित्र पहले बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। इसका नाम रखते हैं ए बी सी डी। इसका माप है x प्लस 10, इसका माप है x। तो सामने की भुजा की क्या हो जाएगी, x प्लस 10, इसका मान है x। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सम्मुख भुजाओं को ही दर्शाते हैं। माना समांतर चतुर्भुज की एक भुजा x सेंटीमीटर है, इसलिए दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी बेटा, x प्लस 10 सेंटीमीटर। एक भुजा x है, दूसरी x प्लस 10 हो जाएगी, क्योंकि दोनों में एक भुजा जो है दूसरी भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक बड़ी है। ठीक, अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर डी सी बराबर x प्लस 10 व बी सी बराबर ए डी बराबर x सेंटीमीटर। ये क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं। सम्मुख भुजा समांतर चतुर्भुज भुज की समांतर चतुर्भुज की परिमिति, वो मैं लिखना भूल गया था प्रश्न में। परिमिति, समांतर चतुर्भुज की परिमिति कितनी दी गई है, 40 सेंटीमीटर। प्रश्न में आपको दी गई है, वो आप लिखेंगे। परिमिति का मतलब क्या है, चारों भुजाओं का योग। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ए डी बराबर 40। अब हम यहाँ पे मान रखेंगे इसके, x प्लस 10 प्लस x प्लस x प्लस 10 प्लस x बराबर 40। अब यहाँ पे जितने भी x हैं उनको एक पास वापस लीजिए। 4x हो रहे हैं, चारों x एक पास, 10 अकेले हैं तो उनको एक साथ रखिए। तो यहाँ क्या बनेगा, 4x प्लस 20 बराबर 40। 4x बराबर 40 माइनस 20, 4x बराबर 20, x बराबर 20 बटे 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 40, 5। इसका मान कितना आ गया आपका, 5। अब आपको भुजाएं बतानी है, तो इसका उत्तर मैं इधर लिख रहा हूं इसका मान पे, इसलिए ए बी बराबर डी सी बराबर x प्लस 10। तो क्या मान आ जाएगा यहाँ पे, 5 प्लस 10 बराबर 15 सेंटीमीटर। एक भुजा आ गई इसकी 15 सेंटीमीटर। व बी सी बराबर ए डी बराबर x बराबर 5 सेंटीमीटर।
तो इसकी चार सभी भुजाओं की लंबाई मिल गई। BC किसके बराबर है? AD के, और जिससे हमको पता चल जाता है कि इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये हल हो गया आपका। अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। प्रश्न नंबर 17 आपसे कह रहा है, यदि समचतुर्भुज ABCD में AB बराबर AC हो तो इसके सभी कोण ज्ञात कीजिए। सभी कोण ज्ञात करना है, मतलब एक समचतुर्भुज में सभी कोण पता करना है। तो इसका चित्र हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये एक समचतुर्भुज है ABCD, और कह रहा है AB जो है वो किसके बराबर है? AC के। AB किसके बराबर है? AC के। ये दोनों भुजाएं अगर बराबर होंगी तो तीसरी भुजा समचतुर्भुज की तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये सब बराबर हो गए। अब त्रिभुज ABC क्या है? चलिए हम इसको करते हैं AB बराबर AC। ये चीज क्या है? हमें ज्ञात है। ये चीज हमें ज्ञात है या दी गई है प्रश्न में। ठीक है, AB AC के बराबर है और हमें पता है कि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वह AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हैं। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये चीज तो हमें पता है, तो इसलिए हमको ये समझ में आ जाता है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। यहां तक सही है? समझ में आ गया आपको? अब इसके आगे हम देख रहे हैं, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो हमें पता है कि सभी समबाहु त्रिभुजों के मान 60 डिग्री होते हैं। सभी एक समबाहु त्रिभुज में सभी कोणों के मान 60 डिग्री हो जाते हैं। इसीलिए हम यहां पे देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुजों के सभी के मान 60 डिग्री होते हैं। तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज होने की वजह से सभी कोणों के मान समान होंगे, जिसका मान कितना आता है? 60 डिग्री आता है। तो और हमें ये भी पता है कि एक त्रिभुज है, तो कोण B और कोण D क्या होंगे? समचतुर्भुज होने की वजह से सम्मुख कोण होते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं त्रिभुज कोण A और कोण B का मान कितना है? 180 डिग्री। तो कोण A और कोण B क्या है? आसन्न कोण है। तथा कोण A प्लस कोण B, कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। ये क्या है? आपके आसन्न कोण है। क्या है? आसन्न कोण। क्या है ये? आसन्न कोण। और कोण A तो मुझे पता नहीं, लेकिन B का मान मुझे पता है कि कितना है? 60 डिग्री, और ये है 180 डिग्री। तो कोण A का मान कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री। कोण A का मान कितना आ गया? 120 डिग्री। ठीक, और अगर कोण A का मान क्या है? 120 डिग्री आ गया है, तो अब हम इसमें उत्तर अपने लिखना शुरू करते हैं। हम समचतुर्भुज होने की वजह से हमें पता है कोण D किसके बराबर होगा? कोण B के। इसका मान कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। और कोण C किसके बराबर हो जाएगा? कोण A के, क्योंकि इसका मान कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। और ये दोनों क्या है? सम्मुख कोण। क्या है ये? सम्मुख कोण। आपका उत्तर हो गया, यही आपका उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 18 पे हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर 18 हमसे कह रहा है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रम से 6 मीटर व 8 मीटर है। ठीक है,
तो उसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। चलिए पहले एक समचतुर्भुज बनाते हैं। ए बी सी और डी। अब हमें पता है कि किसी भी समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं, तो एक दूसरे को कट कहाँ काटेंगे? बिंदु O पर, वो भी 90 डिग्री के कोण पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको, AC भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर। और ये क्या होता है? समद्विभाजित भी होती है, तो 3 सेंटीमीटर ये बढ़ जाएगा, 3 मीटर, 3 मीटर ये हो जाएगा, 3 मीटर ये हो जाएगा, और 4 मीटर ये हो जाएगा, 4 मीटर ये आपका आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, ज्ञात है AC बराबर 6 मीटर व BD बराबर 8 मीटर। ठीक है, हमें क्या पता है? OA बराबर 3 मीटर व OB बराबर 4 मीटर। और इसका कारण क्या होगा? सम चतुर्भुज, आप चाहिए तो कारण ना लिखिए, आप सीधे दिखा दीजिए। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं। ठीक है, इसलिए त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में हमें क्या पता होता है? पाइथागोरस प्रमेय से विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो विकर्ण क्या है यहाँ पे? AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। चलो किसी को कुछ भी मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो AB स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 9 प्लस 16। तो AB स्क्वायर इक्वल टू 25 और AB इक्वल टू अंडर रूट 25, जिसका मान आएगा 5 मीटर। तो भुजा हमें मिल गई क्या है? 5 मीटर। ठीक, अब अगर मुझे समचतुर्भुज की एक भुजा 5 मीटर है, तो चारों भुजाएं कितनी हो जाएंगी? 5-5 मीटर की हो जाएंगी। और हमको इसका परिमिति को ज्ञात करना है, तो हम इसके आगे करेंगे। इसलिए समचतुर्भुज की परिमिति, समचतुर्भुज की परिमिति बराबर 4 गुणे भुजा, और भुजा कितनी आई है? 5 मीटर। तो 4 गुणे 5 बराबर 20 मीटर। ये आपका उत्तर है। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 19 पे मैं आता हूं। क्या रायक समचतुर्भुज की परिमिति 68 मीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 मीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए एक चतुर्भुज बनाते हैं ABCD। फिर से देखिए, बिना चित्र के आप कोई भी प्रश्न को हल मत करिए, क्योंकि ये आपको एक सोचने का नजरिया देता है। और अगर आप बिना प्रश्न के हल करेंगे, प्रश्न को बिना चित्र के, तो आप ही को समस्या होगी। एक समचतुर्भुज है ABCD, जिसकी परिमिति दी गई है, ठीक है, 68 मीटर, और विकर्ण की लंबाई 16 मीटर दे दी है। चलिए हम लोग मान लेते हैं, अगर AC 16 मीटर का है, तो ये 8 मीटर की लंबाई हो गई और ये तरह 8 मीटर की हो गई। तो सबसे पहले करते हैं
सम चतुर्भुज की परिमिति कितनी दी गई है? 68 मीटर। और हमें क्या पता है परिमिति का सूत्र? 4 गुणे भुजा बराबर 68, या भुजा बराबर 68/4, 17 मीटर भुजा मिल गई हमें। मतलब ये समचतुर्भुज है 17 मीटर का, इसकी हर भुजा 17 मीटर की। ठीक, आशा करता हूँ चित्र आपको समझ में आ गया होगा। हर भुजा कितनी है? 17 मीटर की। अब इसमें कह रहा है इसके आगे कि दूसरे विकर्ण की लंबाई पता करिए। आपने एक चीज देखी होगी, अभी मैंने यहाँ पे पिछले प्रश्न में पाइथागोरस थ्योरम लगाया, पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया था या थ्योरम का यूज किया था, उसी को मैं फिर से पुनः यूज करने वाला हूं। तो उसको मान देखिए, त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, चलिए मैं लिखे भी दे रहा हूं यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अब ये OA कहां से आया है इसको हम लोग देखते हैं। ये होता है, इसको OA से लिखने से पहले आप यहां पे एक चीज दर्शा कर लीजिएगा कि AC बराबर 16 मीटर, तो AC बटे 2 कितना हो जाएगा? 16 बटे 2 यानी 8 मीटर। और AC बटे 2 मतलब क्या है? OA बराबर 8 मीटर। इसको आप दर्शा दीजिएगा, ठीक है। और हमें ये तो पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं, ठीक। तो AB का मान कितना दिया गया? 17 मीटर। मीटर नहीं लिखना है यहाँ पे, मैंने लिख दिया, लेकिन आपको नहीं लिखना है। OA दिया है 8 मीटर, 8 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर प्लस OB आपको पता नहीं है तो उसे पता करना है। तो यहाँ पे लिखिए, हम OB को एक ही तरफ रखेंगे और बाकी 17 की घात 2 माइनस 8 की घात 2 यानी 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर एक तरफ कर देंगे। OB स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, A की घात 2 माइनस B की घात 2 बराबर A प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में A माइनस बी। आप चाहें तो उससे भी हल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वर्क करने की बजाय उस प्रणाली को अपनाना पसंद करूंगा। लिखिए 17 प्लस 8 ब्रैकेट में 17 माइनस 8। ऐसा क्यों होता है? आपने बीजगणित में एक सूत्र पढ़ा है, इसकी वजह से A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी इंटू A माइनस बी। बहुत से बच्चों को वर्ग नहीं याद होते हैं, इसलिए वो लोग इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। OB स्क्वायर इक्वल टू 17 प्लस 8 कितना होता है? 25, और 17 माइनस 8 कितना होता है? 9। ठीक, अब देखो यहाँ वर्ग नहीं लगेगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो OB का मान कितना आ जाएगा? जब कभी वर्गमूल लगता है तो 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5, और 9 का वर्गमूल होता है 3। मतलब OP का मान कितना हो गया? 15। मतलब अगर ये 15 मीटर है तो हमें पता है समद्विभाजित होती है, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 15 मीटर। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं चूंकि OB बराबर किसके होगी? OD बराबर 15 मीटर। और 15 मीटर क्यों होगी? क्योंकि ये समद्विभाजित होती है रेखा, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं हम समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसलिए BD बराबर क्या है? OB प्लस OD बराबर 15 प्लस 15 बराबर 30 मीटर। ये मान आपका आ गया उत्तर।
आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा प्रश्न।